राइट। तो हम शुरू करते हैं जीवन शांति। जीवन शांति 20 अक्टूबर को बंद हो जाएगी, इसीलिए हमने ये एक सेशन रखा है सो दैट हर व्यक्ति एक बार दोबारा से इसको रिफ्रेश कर ले कि भाई ज़रूरी है ये पार्ट। अब जीवन शांति वाला जो पार्ट है, आप देखिए जीवन शांति का टेबल नंबर है 850, टेबल नंबर 850, राइट। जब भी कभी ट्रेनिंग हमें करनी है तो आपके पास हमेशा ही एक डायरी और एक पेन होना चाहिए। कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आपको लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसीलिए अपने साथ अपना पेन वगैरह आप रेडी रखिए, राइट। जीवन शांति एक नॉन लिंक्ड का मतलब है शेयर मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि जैसे कोई पॉलिसी बोनस वगैरह होता है, वो बोनस वगैरह इसमें नहीं ऐड होता है। ये एक गारंटेड पॉलिसी है। सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम का मतलब है एक ही बार आज ही हमें जमा करना है, इसके बाद दोबारा कोई इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करनी है। पहले जो अभी पीछे कुछ दिनों पहले पॉलिसी बंद हुई थी, वो पॉलिसी थी आपकी जीवन शांति में डेफरमेंट वाला जो क्लोज था वो बंद हुआ था, यानी कि इमीडिएट वाला बंद हो गया था। कहने का मतलब है कि हमने जो जीवन शांति के रेट जो रिवाइज किए थे वो कुछ इस तरह से किए थे कि जीवन शांति में पहले इमीडिएट एन्युटी भी थी और डेफर्ड एन्युटी थी। इमीडिएट का मतलब समझिए कि आज अगर पैसे दिए हैं तो आप अगले महीने से पेंशन ले सकते थे, अगले 6 महीने से पेंशन ले सकते थे, अगले साल भर से पेंशन ले सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने डेफर एन्युटी को छोड़ दिया था। डेफर का मतलब है 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल तक के ऑप्शन हमारे पास हैं। तो अब इस बार हम 20 तारीख को भी जो पॉलिसी बंद करेंगे तो ये कंप्लीट बंद हो जाएगी या इसके रेट रिवाइज हो जाएंगे, ऐसे समझिए आप इसको। तो शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। नॉन लिंक्ड का मतलब ये होता है। दूसरा, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई बोनस वगैरह इसमें ऐड नहीं होता है। जो कुछ होगा वो गारंटेड होगा। सिंगल प्रीमियम है और एन्युटी प्लान है, ठीक है। इसमें किसी को भी आप दे सकते हो। इवन इसमें मेंशन है थर्ड जेंडर, अगर इसकी बात की जाए, यानी कि न मेल न फीमेल, उसको भी हम दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस पॉलिसी की ये है कि जो पेंशन के रेट हैं वो लाइफ टाइम गारंटेड हैं, यानी कि ज़िंदगी भर तक के लिए वो रेट गारंटेड होंगे। यानी कि अगर आप किसी ने 1 करोड़ रुपया दिया है और मान लीजिए उसने 8 साल की डेफरमेंट पीरियड दी और 8 साल के बाद से उसे 10% का गारंटेड रिटर्न मिलना शुरू हो गया, इसका मतलब है 1 करोड़ के ऊपर 10 लाख 8 साल के बाद से जिंदगी भर मिलते रहेंगे लाइफ टाइम। तो ये 3 फीचर हो गए। नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, लेकिन सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है, जिसमें कि पहले दिन से ही गारंटेड जो है वो रिटर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। अब इसमें अच्छी बात क्या है, ये या तो सिंगल लाइफ पे ले सकते हैं या जॉइंट लाइफ पे ले सकते हैं। सिंगल पे तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि जिसकी एज 30 साल से अधिक है, कोई भी व्यक्ति वो इस पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ, क्योंकि पेंशन है लाइफ लॉन्ग चलनी है, तो हस्बैंड वाइफ के साथ हो सकता है, जॉइंटली पॉलिसी ले सकता है। फादर बेटे के साथ ले सकता है, फादर डॉटर के साथ जॉइंटली पॉलिसी ले सकता है, मदर सन के साथ जॉइंटली ले सकती है। तो किसी भी रिलेशन में ये पॉलिसी चल सकती है। इवन सास ससुर भी जो है वो दामाद या बेटी के साथ पॉलिसी ले सकते हैं, राइट। तो इसमें साफ लिखा हुआ है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस, सिबलिंग, जिसके साथ भी चाहो आप जॉइंटली इस पॉलिसी को ले सकते हो। इसमें जो मोड्स अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली, ठीक है। आप समझिए कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट जो शुरू होगी वो 1 साल के बाद से ही होंगी, क्योंकि मिनिमम डेफरमेंट 1 साल का है। इमीडिएट वाली क्लोज हो चुकी है, अब 1 साल का डेफरमेंट लेंगे। और किसी ने कहा कि आप अगर वो पॉलिसी लेना चाहता है, प्रीमियम आप कैलकुलेटर के हिसाब से, जो आपका ऑल इन वन कैलकुलेटर है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको 1 साल के बाद, यानी कि डेफरमेंट हो गया 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मोड जो चाहें आप ले सकते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली या मंथली, ठीक है। अगर आप ईयरली लेते हैं तो यहां पर देखिए साफ सी बात पता चलती है, ईयरली अगर पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता। जितनी पॉलिसी, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि अगर किसी की 12 लाख रुपए
का प्रीमियम 12 लाख रुपए की पेंशन बनती है एक डेफरमेंट पॉलिसी लेने के बाद, और उसने एनुअल ली है तो उसे 12 लाख ही मिलेंगे। लेकिन यदि उसने हाफ ईयरली मोड चूज किया है तो 12 लाख का हाफ ईयरली बनता है 6 लाख रुपया। 6 लाख में से 2% कम होगा। अगर 2% कम हो गया, कितना हो गया? लगभग 12,000 रुपये। 6 का 2% हो गया 12,000। ठीक है, तो 12,000 रुपये कम मिलेंगे। अगर उसने क्वार्टरली ली, यानी कि बनती है 3 लाख रुपए, लेकिन उस 3 लाख के ऊपर 3% कम, यानी कि 9,000 रुपये कम हर बार मिलेगी। तो इसलिए हमेशा अच्छे रिटर्न्स अगर लेने हैं इसमें, तो आपको हर बार प्रेफर करना चाहिए कि आप ईयरली मोड पे ही कस्टमर को बताएं, इससे कस्टमर का फायदा है। राइट। अब इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या होगी, मान लीजिए किसी ने पॉलिसी ले ली 1 करोड़ रुपए की, और वो ये कहता है कि डेफरमेंट पीरियड ले लिया उसने। डेफरमेंट पीरियड कितने दिन का लिया है? मान लीजिए 10 साल का डेफरमेंट पीरियड ले लिया। अब वो पूछता है कि भाई अगर इसमें जो है जो रिटर्न आने शुरू होंगे वो 10 साल के बाद से शुरू होंगे, तो इस बीच में क्या क्या मिलेगा मुझे? तो ये पॉलिसी कहती है कि गारंटीड एडिशन, जीए जो है, गारंटीड एडिशन जो है वो हर पॉलिसी के बाद, उसमें पॉलिसी के हर महीने के बाद लिखा हुआ है इन्होंने। आप देखिए साल के बाद में नहीं है, गारंटीड एडिशन जो है वो हर महीने के बाद होगा। अब वो क्या होगा? जो एन्युटी 10 साल के बाद से शुरू होनी थी, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 करोड़ रुपया दिया और 10 साल के बाद से हमारी 12 लाख रुपए साल की एन्युटी आनी थी। राइट, 12 लाख रुपए साल की हुई तो महीने की कितनी हो गई? 1 लाख रुपया। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हर महीने आपका 1 लाख रुपए की गारंटीड एडिशन हो जाएगी। यानी कि आपने 1 करोड़ रुपया आज दिया और आपको ये कहा गया कि आज से 10 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए साल के मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में क्या क्या ऐड होगा वो जानने की जरूरत है। तो 10 साल के बाद जो 1 लाख रुपए महीना पेंशन आएगी वो तो वहां पर होगी, लेकिन हर महीने आपका 1 लाख रुपया आज से ही ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि गारंटीड एडिशन जो जुड़ेगा वो हर महीने जुड़ेगा जब तक के डेफरमेंट का टाइम नहीं आ जाता, जब तक कि ये शुरू नहीं हो जाती। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसको ऐसे समझिए कि अगर हम डेथ बेनिफिट का एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी ली और हमने उसे कहा कि आज से 10 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए साल के मिलने शुरू हो जाएंगे। कस्टमर कहता है ठीक है, वो एग्री करता है वो, लेकिन कहता है अगर 5 साल के बाद मेरी डेथ हो जाती है, राइट, तो क्या मिलेगा? 5 साल के बाद डेथ होती है तो आप समझिए कि उसको बताना है कि जो पेंशन शुरू होनी थी 10 साल के बाद, यानी कि 1 लाख रुपए महीना शुरू होनी थी, क्योंकि हमने कहा कि साल के 12 लाख रुपए मिलने हैं, लेकिन मंथली वो 1 लाख रुपया महीना मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी से जो पेंशन मिलनी है वो तो मिलेगी, 1 लाख रुपया महीना शुरू होगी वो 10 साल के बाद से शुरू होगी। लेकिन अगर डेथ होती है 5 साल, तो 5 साल में हर महीने जो 1-1 लाख रुपया पेंशन जो 10 साल के बाद मिलनी थी, उसी हिसाब से 1-1 लाख रुपया हम हर महीने का काउंट करेंगे। यानी कि इन 5 सालों में 60 महीने होते हैं, तो 60 महीने का 60 लाख रुपया वो प्लस 1 करोड़ रुपया जो है वो, दोनों मिला के 1 करोड़ 60 लाख हो गया। तो 1 करोड़ 60 लाख या फिर 110% ऑफ द परचेज प्राइस, जो भी ज्यादा होगा। 110% कितना बनता है 1 करोड़ का? 1 करोड़ 10 लाख। लेकिन एक तरफ 1 करोड़ 10 लाख हो गया और दूसरी तरफ हो गया 1 करोड़ 60 लाख, तो 1 करोड़ 60 लाख मिलेंगे, ना कि 1 करोड़ 10 लाख मिलेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, राइट। तो डेथ बेनिफिट में हमेशा याद रखिए, जब भी हम पॉलिसी लेते हैं, डेथ कभी भी हो जाएगी तो जो पेंशन हमें डेफरमेंट पेंशन के टाइम से मिलनी शुरू होनी थी, वो हम हर महीने उसको मंथली से डिवाइड करके उसको ऐड करना शुरू कर देंगे। जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन जितना उसने पैसा दिया था वो प्लस जितनी उसकी पेंशन ऐड हुई वो दोनों ही उसको दे देंगे, राइट। इसी तरीके से अगर आप हिसाब लगाएंगे, डेथ होती है 12वें साल में। कब? 12वें साल में। तो आप देखिए कि पहले तो 1 करोड़ रुपया जो मिलना था वो तो है ही 1 करोड़। 1 करोड़ के साथ साथ हर महीने का 1 लाख, यानी कि 12 साल के अंदर, पहले 10 साल तक काउंट करिए, 10 साल का हो गया 120 महीने।
हर महीने का 1 लाख, यानी 1,20,00,000 वो हो गया और 1 करोड़ आपका अपना अमाउंट हो गया। फिर 11वें साल से और 12वें साल से, यानी कि 2 साल आपने पेंशन ले ली, वो पेंशन जो है वो माइनस हो जाएगी। तो टोटल डेथ बेनिफिट कितना मिलेगा? 1 करोड़, क्योंकि परचेज प्राइस 1 करोड़ था। 1,20,00,000 टोटल जमा हो चुका है, माइनस वो 2 सालों की जो पेंशन ले चुका है, यानी कि 24 लाख। तो 2,20,00,000 में से 24 लाख माइनस कर देंगे। ये चीज क्लियर हुई है आपको? ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब अगर ये नहीं समझ में आया आपको तो पर्सनली एक बार पूछ लीजिएगा। जो पेंशन मिलनी होती है, यानी कि LIC कहती है कि जितने भी टर्म के बाद वो पेंशन शुरू होगी, उस टाइम से पहले दिन से ही वो पेंशन जो है वो ऐड करना शुरू कर देंगे इन टर्म्स ऑफ अगर आपका इंश्योरेंस कवर क्या होगा। लेकिन अगर पेंशन एक बार शुरू हो चुकी है तब कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आपका जो टोटल इंश्योरेंस है, जो टोटल सम एश्योर्ड है, जो प्रीमियम था वो, प्लस जो पेंशन जुड़ी हुई है वो, उसमें से उसको माइनस करना शुरू कर देंगे और तब तक माइनस करते रहेंगे जब तक कि 110% वो नहीं रह जाती। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब आगे चलते हैं। तो डेथ बेनिफिट में यही है। और अगर आपने जॉइंटली ली हुई है, ठीक है, तो जॉइंटली का तो सीधा सीधा सिस्टम है, एक व्यक्ति की अगर डेथ हो गई है तो जब तक वो टाइम पीरियड नहीं आ जाता तब तक क्लेम नहीं मिलेगा। अगर दोनों की ही डेथ हो गई है तो फिर नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा। अदरवाइज डेफरमेंट पीरियड यूं ही चलता रहेगा और आगे चीजें चलेंगी। हाँ, अगर डेफरमेंट में डेथ हुई है तो भी वो डेफरमेंट चलता रहेगा। जब वो डेफरमेंट खत्म होगा तब से सेकंड पर्सन को पेंशन मिलनी शुरू होगी। ठीक है। अब इसमें इस तरह के बेनिफिट के बारे में कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई गारंटेड एडिशन होता है, आप मरोगे। तो मरने वाली चीजें जो हैं वो भले ही आप ना बताएं, वो कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। राइट। तो इन्होंने एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि भाई अगर 80 साल तक अगर लोग सरवाइव करते हैं, ठीक है, टोटल गारंटेड एडिशन होता है, तो आप उसको ये अच्छे से समझा सकते हैं। इसके बारे में एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं यहां पर। ये एक एग्जाम्पल देखिए आप। हाँ जी, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद वापस ये कम होना शुरू हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, अगर किसी की एज 30 है, ठीक है, और उसने 10 लाख रुपए LIC में इन्वेस्ट किए, तो ये कह रहा है कि वेस्टिंग एज यानी कि डेफरमेंट पीरियड 1 साल का लिया इन्होंने, ठीक है, 31 साल से उसको पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए क्या कहना चाह रहा है कि भाई 1 साल के बाद से एनुटी पर एनम 66,000 रुपए उसको पेंशन मिलनी है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो 80 तक जिंदा रहता है तो कितनी पेंशन मिल जाएगी? 32 लाख रुपए, 32,36,000 रुपए। कैसे? वो जो अमाउंट कैलकुलेट करोगे आप, इसने 49 के हिसाब से जो अमाउंट है, टोटल जो टेन्योर बचा उसका 80 का, यानी कि 49 साल बाकी बचे हैं। 49 सालों तक इसको पेंशन आती रहेगी, ठीक है। 31 माइनस करके टोटल अमाउंट उसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी तो वो पेंशन ले चुका, 66,000 रुपए साल के हिसाब से। अब इस बात जो, हाँ, जो बी वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम, इसको अगर समझना है तो ये समझिए कि 31 साल के बाद से 80 साल तक इसने 32,36,940 रुपए ले लिए। और क्योंकि दिया था 10 लाख रुपया, तो जो डेथ होगी तो 11 लाख मिलेगा। तो टोटल इसको फैमिली को जो पैसा मिला, इसको जो पैसा मिला वो मिला 43,36,940 रुपए। राइट। अब वो कह रहा है कि डेफरमेंट, देखो कस्टमर आपसे पूछेगा कि भाई मेरे को ज्यादा फायदा किसमें है, मैं तुरंत ले लूं या फिर मैं डेफर करके ले लूं। तो कस्टमर को ये समझाना जरूरी है ना कि आपको ज्यादा फायदा कहां हो रहा है। अब मान लो कि एग्जांपल ले लो 5 साल वाला, डेफरमेंट पीरियड जब 5 साल है, यानी कि कस्टमर की एज अभी 30 ईयर्स है, उसने 10 लाख रुपए दिए, अगले 5 साल के लिए कोई इंस्टॉलमेंट उसने नहीं ली और 35 साल से पैसा उसने लेना शुरू किया, तो 35 साल के अंदर जो पैसा मिलेगा वो 84,000 रुपए मिलना शुरू हो गया। और हम ये मान लेते हैं कि 80 साल पे उसकी डेथ होगी, तो 35 माइनस 80, हमारे पास टाइम बचा लगभग 45 साल। इन 45 सालों में उसने 37,96,000 रुपए लिए और 11 लाख डेथ पे मिलने थे, तो टोटल 48 लाख रुपए मिले।
तो अगर ओवरऑल रिटर्न की बात करो तो डेफरमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही कस्टमर को ज्यादा पैसे मिलेंगे। राइट, ये वाला इलस्ट्रेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्रेजेंटेशन के बाद यह पीपीटी मैं आप ग्रुप में डाल दूंगा सो दैट आप इसको देख सकें। सेम एग्जांपल 35 इयर्स का है। इसमें आप देखो 35 के हिसाब से अगर आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन सही मायनों में अगर फायदा देखना है आपको तो आप ये देखो कि कम उम्र में ही अगर इस पॉलिसी को लें तो फायदा है। राइट, क्योंकि देखो पिछली पॉलिसी को कंपैरिजन करके देखते हैं, यहाँ 73 लाख मिल रहे हैं, यहाँ 63 मिल रहे हैं। लास्ट वाला देखो 20 साल का डेफरमेंट देखो, को दोनों से कंपेयर करो। जो 30 वाला है उसके लिए ज्यादा बेटर है रेदर देन 35। यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आप देखो कंपेयर करके, जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको टोटल जो पैसा 80 तक मिलना है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर हम कंपेयर करें तीनों को तो जिसकी एज जो है 40 है, 40 में थोड़ा सा और कम हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात यह है, यानी कि आप समझिए कि देने को तो किसी को भी दे सकते हो। अभी नागपाल जी ने जो पॉलिसी दी थी इमीडिएट एन्युटी वाली, वो कस्टमर की एज थी लगभग 59 ईयर्स, 59 साल। लेकिन अगर किसी को दिखाना है कि क्या क्या फायदा आपको मिलेगा, कितने टर्म तक मिलेगा, तो आप ये तीनों चारों स्लाइड्स दिखा सकते हैं। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि डेथ जो है 80 पे होगी, तो जितनी जल्दी वो लेना शुरू करेगा, मतलब ये है कि जितनी कम एज पे ज्यादा डेफरमेंट पीरियड के साथ लेगा तो उसको ज्यादा फायदा होगा। राइट, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो देने जरूरी हैं। अब यहां पर बात करते हैं, कम से कम इसमें 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट हो सकता है, और 1.5 लाख अगर कोई लेके आ भी गया तो एक कंडीशन ध्यान में जिससे जरूर रखनी है कि उसका 1000 रुपये मंथली की पेंशन बननी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोशिश की और कोशिश करने के बाद कोई कस्टमर रेडी हो जाता है कि ठीक है जी मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कर देता हूं, अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो 1.5 लाख करता है लेकिन उसकी 1000 रुपये पर मंथ की पेंशन नहीं बनती, तो LIC में यह पॉलिसी कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि दोनों कंडीशन आपको देखनी है, कम से कम 1 लाख रुपए भी होना चाहिए और उसकी मिनिमम हर महीने की पेंशन 1000 रुपये बननी चाहिए, और 30 साल जो है वो एज होनी चाहिए। मिश्रा जी के केस में, अभी मिश्रा जी ने एक केस किया था, उसमें मिनिमम जो टेन्योर था वो पहले पर मंथ 1000 वाला था, वो इश्यू अटक गया था, दूसरे में एज अटक गई थी, तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है एन्युटी, मिनिमम एन्युटी, वो कह रहा है कि अब जो ऑप्शंस हैं F and J वो तो खत्म हो गए हैं, इमीडिएट वाली तो खत्म हो गई हैं। हम डेफरमेंट देखेंगे। अगर डेफरमेंट पीरियड 1 साल है तो आपका मिनिमम 1,90,000 देना पड़ेगा आपको, यानी कि मिनिमम अमाउंट 1000 के लिए 1,90,000 है। और अगर डेफरमेंट आपने 1 साल का दिया है तो ये बात बड़ी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कुछ लोग, अगर हम किसी के पास पहुंचे और हमने कहा कि आप एक जीवन शांति ले लीजिए, डेफरमेंट पीरियड जिसका 1 साल का होगा, तो वहां 1.5 लाख रुपए नहीं है, 1,90,000 है। अगर इस टर्म को मोटा मोटा समझना चाहते हो, इससे बचना चाहते हो, तो आप सीधा बोलिए कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए है, 2 लाख से नीचे नहीं है। राइट, अब यहां पर जो ऊपर वाला पार्ट है इसको छोड़ दीजिए कि इमीडिएट वाला पार्ट, डेफरमेंट पे आ जाइए। 79 ईयर्स जिसकी हो चुकी है वो ले सकता है इसको, अगर डेफरमेंट 1 साल का रखना है तो। राइट, और मैक्सिमम डेफरमेंट वो 20 साल का रख सकता है। राइट, यानी कि कम से कम एज जो होनी चाहिए वो एज 30 होनी चाहिए, और डेफरमेंट में मैक्सिमम एज जब वो पेंशन लेना शुरू करेगा वो 80 होनी चाहिए। ये चीज समझिए आप, जो समझने वाली बात है कि अगर आज की पॉलिसी हमें देनी है तो कम से कम एज 30 होनी चाहिए एंट्री के टाइम पे, और अगर उसका डेफरमेंट जो भी आप देना चाहते हैं 1 साल से लेकर 20 साल तक, उस एज उस टाइम तक वो 80 साल पे वो पॉलिसी पूरी हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को 15 साल की पॉलिसी देनी है और उसकी एज है से फॉर एग्जाम्पल 68, तो आप देखो एज एंट्री 79 है, लेकिन 68 वाले व्यक्ति को अगर हम ये पॉलिसी दे रहे हैं तो हमें मैक्सिमम टर्म 12 ही देनी है ताकि वो 80 पे उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाए। मिनिमम एज 30 और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आफ्टर डेफरमेंट शुड बी 80, बस ये ध्यान रखिए। राइट, अब ये है टेबुलर रेट्स का हमें कुछ नहीं करना, हमें कैलकुलेशन में पता चली जाएगा।
अच्छा, इसमें इस पॉलिसी की खास बात यह है कि 1 साल के बाद आप इस पे लोन ले सकते हैं, इसको सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर एक ऐसी ऑप्शन है जो बताने की जरूरत नहीं है, राइट। बैक डेटिंग अलाउड नहीं है। प्रपोजल फॉर्म एक इसका डिफरेंट प्रपोजल फॉर्म है। कई बार लोग आपसे अक्सर आप लोगों से पूछ लेते हैं कि जो पेंशन मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी या टैक्सेबल होगी। तो पेंशन जो है वो कस्टमर की इनकम में ऐड हो जाएगी और उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया LIC को दिया है और उसे 10 साल के बाद से 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए साल के मिलने हैं, तो और वो ऑलरेडी 20 लाख रुपए के पैकेज ले रहा है, तो 20 + 12 32 लाख, यानी कि पहले भी वो 30% के स्लैब में था और अब वो एडिशनल 12 लाख लेके उसकी इनकम 32 लाख हो गई और वो 30% टैक्स उसको देना पड़ेगा। कोई मेडिकल इसमें नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। आप जाइए, फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट पूरे लीजिए। हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट्स में ITR या पैन कार्ड के साथ बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें लेनी अनिवार्य हैं। या तो ITR है तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर ITR नहीं है तो पैन कार्ड एंड बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होना चाहिए जितने का भी वो पैसा लेना चाहता है, ठीक है। अभी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है डेफरमेंट पीरियड के हिसाब से, आप सबको ये बता सकते हैं। इसका जो पर्पज़ है सेम कुछ खास नहीं है। 2 लाख रुपए के हिसाब से दिया हुआ है कि 2 लाख पे 1 साल के बाद कितना मिलेगा, 3 साल के बाद कितना मिलेगा, 5 साल के बाद कितना मिलेगा, ये आपके पास हैंडी होना चाहिए। कस्टमर कई बार एग्जाम्पल लगाता है, अंदाज़ा लगाता है 2 लाख और 20 लाख का, या 25 लाख और 1 करोड़ का लगाएगा। आप देखो 13 चौके 52। इसमें एक सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जितना बड़ा प्रीमियम होगा उतनी पेंशन ज़्यादा होगी, उतना डिस्काउंट उसको ज़्यादा मिलेगा। यानी कि डिस्काउंट मतलब उसकी पेंशन ज़्यादा मिलेगी। छोटे अमाउंट पे छोटी पेंशन, बड़े अमाउंट पे LIC फ़ायदा देती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या हैं इस पॉलिसी के। सबसे पहले लाइफ टाइम गारंटेड है। जो प्रीमियम जो आज हम पेंशन बताएंगे वो जिंदगी भर गारंटेड रहेगा, राइट। अगली बात यह है कि इसमें आज से ही आप पेंशन डिसाइड कर सकते हैं। आज से 20 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम, 4% होंगे, 3% होंगे, 2% होंगे, लेकिन यदि आज हम किसी को बताएंगे तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि आपकी पेंशन उस वक्त ये होगी। कोई हैंडीकैप डिपेंडेंट है, उसके लिए उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी जॉइंटली फैमिली मेंबर के साथ इसको किया जा सकता है। ये बात हमारी हो चुकी है। इंक्रीजिंग रिस्क कवर है डेफरमेंट के साथ साथ, राइट। और जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स कौन लोग हैं? जो आज की डेट में 25 साल से लेकर 40 साल के बीच के व्यक्ति हैं, जिनका अच्छा खासा पैकेज है, जो ये सोचते हैं कि मुझे 45 साल के बाद काम नहीं करना, उनको हम एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से भी दिखा सकते हैं। आज अगर उसके पास एक सरप्लस अमाउंट पड़ा हुआ है, चाहे वो PF में है, चाहे वो उसने कहीं पर भी रखा हुआ है, अगर आज वो पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है तो आप समझिए फ्यूचर में जो डेफरमेंट के बाद जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो इतने लुक्रेटिव होंगे कि उसको दूसरी जगह कहीं पर भी कुछ नज़र नहीं आएगा। तो उसको कह सकते हैं कि आज जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, राइट। इसके बाद ये बात हो चुकी है कि मिनिमम डेथ कवर 110% होगा, मैक्सिमम जितना जो डेफरमेंट के हिसाब से जो पेंशन उसमें ऐड होगी वो हो जाएगी, राइट। जिनको ईयरली प्रीमियम नहीं चाहिए, जो नहीं चाहते कि यार लमसम मेरे को पैसा देना पड़े LIC को, उनके लिए आप कह सकते हैं। कभी इमरजेंसी आ जाती है, लिक्विडिटी अगर कोई इशू है तो उनको कह सकते हैं कि सर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो फ्लैट्स में पैसा लगाते हैं, तो E-फ्लैट के नाम से भी इस पॉलिसी को अगर आप मार्केट करेंगे तो बड़े संभावना है कि लोग जो फ्लैट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैट लेने की सोच रहे हैं वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। तो जो E-फ्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसी को भी बताते हैं तो ये तो इसके USPs थे। अब सबसे पहला अगला जो मेन पॉइंट आता है वो आता है, मेन जो पॉइंट है वो है कि किसको जाके बताएंगे, कौन हमारा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। ब्रांच से आपको लिस्ट मिल जाएगी किसकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है, जीवन श्री किसकी मैच्योर हो रही है, जीवन आस्था किसकी मैच्योर हो रही है, किसका पैसा LIC में फालतू पड़ा है, उन लोगों की लिस्ट आपको चाहिए, वो लिस्ट मिल जाएगी। आप उस पर काम करिए,
पॉलिसी के बारे में लोगों को बताइए। एक ऑप्शन ये हो गया। जो लोग अभी रिटायर हो रहे हैं या किसी ने आपके जानने पहचानने वाले ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, मोदी जी सरकार कह रही है या तो 30 साल या 55 जो जल्दी आ जाएगा रिटायर कर देंगे। तो ऐसे लोग जो रिटायर हो रहे हैं उनको हम बता सकते हैं। जो लोग ऐसे हैं जो एफडी कराते हैं पेंशन के लिए, आज एफडी करा दीजिए, फिर दोबारा एफडी करा रहे हैं, फिर एफडी, क्योंकि जितनी बार एफडी करा रहे हैं एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते जा रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप उनको बताएं कि आप इसमें रख लीजिए पीपीएफ ऑब्लिक एफडी, प्रोविडेंट फंड जो है ऑब्लिक एफडी की मैच्योरिटी, जो वो हैं जिन्होंने पैसा पीपीएफ में रखा हुआ है उनको एडवाइस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और एडिशनल अमाउंट पीपीएफ में सेव करते हैं, तो उनको कह सकते हैं कि आप पीपीएफ का पैसा इसमें क्यों नहीं लगा देते। कल को गारंटी थोड़ी है कि पीपीएफ के 7.5% के रिटर्न भी रहेंगे, लेकिन आज अगर डेफरमेंट पीरियड के साथ लगा देते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। मुझे भी समझ में आया कि मैंने भी एलआईसी में एक्स्ट्रा पैसे लगाए हुए हैं, अगर मुझे वो मिल जाएंगे तो मैं इसमें लगा दूंगा। पर्सन हैविंग रिसीव्ड विंडफॉल गेन्स, कहीं से अचानक पैसा आया है, किसी ने प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी डीलर्स के भी संपर्क में रह सकते हैं, उनको 2% कमीशन से मतलब है, लेकिन आपको अच्छे खासे क्लाइंट वहां से मिल सकते हैं। जिसने किसी ने भी अगर अपनी पेंशन का प्लानिंग नहीं की है उनसे इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। आप देखिए 90% पॉपुलेशन ने पेंशन की प्लानिंग नहीं की हुई, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिरते जा रहे हैं, मार्केट में बहुत पैसा है। आप देखो कितनी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना आ चुकी हैं। अनीता जी और कालरा जी ने तो, मनोज जी ने तो दुनिया भर की पीएमवीवीवाई करवा दी। अगर ये पीएमवीवीवाई ना करवाते तो मुझे लगता है 2-2.5 करोड़ रुपए तो इनका वैसे ही जीवन शांति में आ जाता। लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम जा नहीं रहे, हम लोगों के पास पहुंच नहीं रहे। आज जो हैं पोस्टल स्कीम्स में भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा। रियल एस्टेट और गोल्ड रेट्स बिल्कुल रुक गए हैं, रियल एस्टेट में लोग पैसा लगाने में नहीं चाह रहे। शेयर मार्केट का पता नहीं चल रहा वो किधर जा रही है, अनसर्टेनिटी है। तो ये मार्केट का पोटेंशियल है, आपको पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से पैसा ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा पड़ा हुआ है वो बैंकों में पड़ा हुआ है। फिक्स डिपॉजिट में 63 लाख करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, सेविंग अकाउंट में 34 लाख करोड़ हैं और करंट अकाउंट में 10 लाख करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, लगातार पैसे जो बढ़ रहे हैं वो बैंक डिपॉजिट्स में, बॉन्ड्स डिबेंचर में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में लगातार लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। ठीक है, गारंटेड रिटायरमेंट वाली जो ऑप्शंस हैं वो शायद लोगों के पास नहीं है, लेकिन अभी जो 10 दिन 12 दिन बचे हुए हैं इसमें हमें सिर्फ बात करनी है। मैं गारंटी देता हूं जो व्यक्ति बात करेगा उसकी या तो जीवन शांति या कोई दूसरी पॉलिसी, आप 2 ही ऑप्शन लेके चलिए, या तो जीवन शांति के बारे में बात करेंगे या जीवन उमंग के बारे में बात करेंगे। और कौन प्रोस्पेक्ट हो सकता है ये हमने बता दिया है, राइट। अब मिडिल एज वाले लोगों को हम बिल्कुल कह सकते हैं, जैसे कोई अभी अनीता जी का एक क्लाइंट पायलट है उससे भी बात कर सकते हैं, जो अच्छी पैकेज पे हैं। ये कहने वाली बातें हैं, जिनकी नौकरियां गई, मैं कहना चाहता हूं दे वर नॉट स्किल्ड पीपल। उनको शायद अगर वो मेरे से कभी चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि नौकरियां जो लायक थे, जो अच्छा काम कर रहे थे, उनकी नौकरियां नहीं गई, लेकिन जो नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे थे उन लोगों को थोड़ी समस्याएं हुई है। मिडिल क्लास के लोगों को, जो मिडिल क्लास नहीं बोलेंगे, मिडिल एज के लोगों को अगर अप्रोच करते हैं तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। रिटायरमेंट अगेन एक ऑप्शन है। ठीक है, 35 प्लस में जो लोग हैं वो पीएफ, ग्रेचुटी वगैरह, पेंशन वगैरह में पैसा लगाते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। और 90% लोगों को ना तो ग्रेचुटी मिलती है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ना उनको पीएफ वगैरह मिलता है, तो वो लोग भी इसमें पैसा लगा सकते हैं। जिनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, गोल्ड वगैरह जिन्होंने लगाया हुआ है, जिनको लगता है बच्चे पता नहीं काम करेंगे नहीं करेंगे, पैसा उनके पास होगा तो कहीं खर्च ना दें, चिंता है, माँ बाप ने पैसा जोड़ लिया, दादा दादी ने पैसा जोड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं बच्चे कैसे निकलेंगे, पोते पोतियाँ कैसे निकलेंगे, तो उनको हम कह सकते हैं, राइट। इसके बाद ये है स्टेटस ऑफ सीनियर सिटीजन। आप समझिए, अगर ये चीज़ें आप लोगों को जाके बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको, क्योंकि ये कह रहा है एज पर सर्वे ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री जो इंडिया में है, एचआरडी मिनिस्ट्री इन इंडिया, वो बता रहा है कि 56% लोग जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर करते हैं। 34% लोग
इसलिए मर जाते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती। 5% लोग बुढ़ापे में जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं होती उसके बाद भी रोज की जरूरतों के लिए काम करते हैं। 4% लोगों को इंटरेस्ट या रेंटल इनकम आती है और 1% सही मायने में ठीक ठाक हैं। राइट। तो आप अगर इस तरह से बताएंगे तो ये वाला जो एग्जाम्पल है तो हर व्यक्ति को बताइए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। क्या आप बच्चों के ऊपर निर्भर करेंगे या आपकी बीमारी के लिए आपके पास पैसा होगा। ये एक फैक्ट है। जो मैं रिटायरमेंट की अगर कभी बात करने लगूंगा तो आपसे मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लोग मर जाएंगे अगर हमने उनको बताया नहीं तो। ठीक है। अगर ये सेम कहानी है, ये भी वाली जो बात है ये भी बताने की है कि एज पर हेल्पेज इंडिया कोई एनजीओ है, उसने अगर जो स्टडी की है बूढ़े लोगों के ऊपर, उसके हिसाब से 42% लोगों के बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। 38% लोग जो बुजुर्ग हैं वो उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए उनको गाली खानी पड़ती है। 28% लोग, ठीक है, उनके ऊपर कई तरह के मानिए उनको परेशान करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने की होती हैं, अगर हर पॉइंट को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। 53% लोग ऐसे हैं जो कोई एक्शन नहीं ले पाते कि कहीं ना कहीं फैमिली की रेपुटेशन ना खराब हो जाए। 92% लोग चाहते हैं कि उनकी एक रेगुलर इनकम हो। तो बुढ़ापे में इतनी सारी समस्याएं ना आए तो इसके लिए हमें लोगों से बात करने की जरूरत है। और जीवन शांति की एक खास बात यह है, जिसको बताओगे वो पॉलिसी ले ही लेगा, ना वाला कोई इशू है ही नहीं। अगर लेता है तो एक ही दिन में पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी, नो पंगा, ना मेडिकल, नो कोई दूसरा लफड़ा, ग्रीन चैनल में ही करवा देंगे, सेम डे कंप्लीट, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो। ठीक है। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो रिटायरमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। रिटायरमेंट मैं आपको कहता हूं नॉट जस्ट दी जीवन शांति के अलावा भी अगर कभी भी किसी से मिलते हैं तो उसकी पेंशन का प्रोविजन कीजिए। एक ऐसी मार्केट है जो बहुत ज़्यादा कई सालों तक चलती रहेगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बड़े होंगे, वो नौकरियां करेंगे, प्राइवेट सेक्टर रह जाएगा। पेंशन की मार्केट अगले 25 साल तक भी खाली पड़ी हुई है, जितना ज़्यादा चाहें उतना काम कर सकते हैं। ठीक है। अपने रिटायरमेंट के लिए अगर आपको लगता है तो अपने रिटायरमेंट के लिए भी सोचिए, क्योंकि आप LIC एडवाइज़र हैं तो आपको भी सोचना पड़ेगा। राइट। तो अपने बारे में बात कर सकते हैं, किसी के लिए पीसफुल रिटायरमेंट के लिए बात कर सकते हैं। उसके बाद अपने रिटायरमेंट के लिए 3 ऑप्शन आप दे सकते हैं उसको। सिंगल प्रीमियम में जीवन शांति, एनुअल प्रीमियम में जीवन उमंग, और लिमिटेड पीरियड के लिए पेमेंट देनी है, यानी कि जीवन शांति भी देनी है और जीवन उमंग भी देनी है, दोनों देनी है। तो आप ये कह सकते हो कि सर थोड़ा सा पैसा एक काम करिए, आप जीवन शांति में दे दीजिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। आपने कहा कि भाई 50 लाख नहीं है, 1 करोड़ नहीं है, 10 लाख रुपए हैं। उसने कहा 10 लाख रुपए आप जीवन शांति में ले लो और 10 साल का डेफरमेंट ले लो। 10 साल के डेफरमेंट में मान लीजिए उसको 1,20,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। इन बिटवीन वो 1,20,000 रुपये जो हैं वो जीवन उमंग में देता रहेगा। तो टोटल जीवन उमंग भी जो पैसे देगी वो 1,20,000 होंगे, जीवन शांति के 1,20,000 यहाँ से आ जाएंगे, 2-3 लाख रुपए आराम से हो जाएंगे। तो आप आराम से भी लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है। कुछ सोचोगे तो बात बनेगी। मिलेनियल्स का एग्जाम्पल आपको अक्सर सुनने मिलेगा LIC की ट्रेनिंग्स में। मिलेनियल वो होते हैं जो युवा हैं, यानी कि जो 40 साल से नीचे की एज ग्रुप के वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना नहीं सुनी, जो कंप्यूटर हाथ में लेके पैदा हुए हैं, जिनकी इच्छाएं कुछ स्पेशल हैं, जो सब कुछ ऑनलाइन चाहते हैं, जो पिज्ज़ा ऑनलाइन चाहते हैं, जो शॉपिंग करने बाहर नहीं निकलते, जिनको सब कुछ मोबाइल पे चाहिए, जिनको सेकंड्स में चीज़ें चाहिए, जो छोटी सी चीज़ ना मिलने पर नाराज़ हो जाते हैं, दे ऑल आर मिलेनियल्स। लाइक हमारे ग्रुप में हम बात करें तो सविता है वो मिलेनियल है, नीरज सिन्हा है वो मिलेनियल है, सबको इनको बिल्कुल इंस्टेंटली चाहिए। तो ऐसे लोग, अप्रोच फॉर मिलेनियल का मतलब है ऐसे लोग जो 40 साल से नीचे के हैं। तो ये वो जनरेशन है जो 1982 के बाद की है, यानी कि मैं भी मिलेनियल हूँ, है ना। दे आर हैविंग डिस्पोजेबल इनकम, उनके पास अच्छी खासी इनकम है, वो घूमना फिरना पसंद करना चाहते हैं, गैजेट्स उनको नए नए चाहिए। ठीक है। सब कुछ क्रेडिट कार्ड पे उनको चाहिए, वो कुछ घर खरीदना नहीं चाहते, रेंट पे रहना चाहते हैं,
40 साल की एज पे रिटायर हो जाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं लेते। ये लोग हैं मिलेनियल्स। अब ये कहते हैं कि एक एसोचैम की जो रिपोर्ट है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जो मिलेनियल्स के ऊपर है, वो समझिए वो 60% सेव अप टू 2000 रुपीज़ पर मंथ एंड 20% 20। अगर 80% लोग ऐसे हैं जो 2000 रुपये बचाते हैं, 2000 से 4000 रुपये बचाते हैं। 70% लोग जो हैं वो लाइफ इंश्योरेंस में बचाते हैं, 69% म्यूचुअल फंड में बचाते हैं। उनको प्रीमियम में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, और वो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जो भी जिसके पास भी पैसे पड़े हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो वो सारे के सारे लोग आप जीवन शांति में पैसा लगवा सकते हो, राइट। तो किसी को भी कह सकते हैं कि लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, जॉइंट फैमिली का सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जॉब का पता नहीं रहेगा, शेयर मार्केट का नहीं पता, अभी मार्केट क्रैश हुई थी, देश में कोरोना फैला हुआ है, लोगों की हालत ख़राब है और मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो गड़बड़ तो हर जगह है, पता नहीं कितने लोगों को लेके मरेगी ये मार्केट, राइट। तो उसके बाद आ जाते हैं रिटायरमेंट के बारे में। लगातार एज बढ़ती जा रही है, सिर्फ जितना भी मुद्दा, जितनी भी चर्चा हो रही है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर हो रही है, पेंशन 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 पेंशन। केवल पेंशन क्रिएट कीजिए। इतनी सारी चीज़ें अगर इस स्लाइड में लिखी हुई हैं तो उसका मेन मकसद है कि जब आप किसी कस्टमर के पास बैठो तो उसके वो सारे पॉइंट गिनवा दो कि क्या क्या समस्याएं उनको हो सकती हैं। उनके पास पड़ोस के उन्हीं से पूछो, 10-15 बुजुर्गों का एग्जाम्पल ले लो, फलाना क्या कर रहा है, उसका जीवन कैसा है, क्या समस्याएं हैं, हेल्थ इश्यूज क्या हैं, कहाँ तीर्थ पे ये घूमने गए थे, कितने बच्चों अपने पोते पोतियों को गिफ्ट दिया, कितने पोते पोती उनके रिस्पेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ खाना खाते हैं। वो सारी समस्याएं अगर आप गिनोगे तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़्यादा बताना नहीं है, ज़्यादा सवाल पूछना है कि पड़ोसी क्या कर रहा है, कौन से तीर्थ पे गया था, आप कहाँ गए थे, क्यों नहीं गए, क्या कारण रहा। वो अपने आप ही रोने शुरू कर देंगे कि हाँ जी ये समस्याएं हैं, ठीक है जी। उसके बाद बिग फंड क्रिएट करने का इशू है। जीवन शांति और जीवन उमंग के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसके लिए काम कैसे किया जाए, वो एक सर्वे के तरीके से काम शुरू करेंगे, राइट। वो सर्वे क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग का, उसको एक बार देखते हैं। ये सर्वे क्या कह रहा है। सर्वे में आप कुछ क्वेश्चंस रखेंगे और ये कौन कौन लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं। आपके एरिया में डॉक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, प्राइवेट सर्विस पर्सन है, वर्किंग फीमेल, बैंकर, पान वाला, स्वीट शॉप, यानी कि आप हर उस चीज़ को देखिए, किराना का शॉप, बिजनेसमैन, शेयर ब्रोकर, ब्यूटी पार्लर, टीचर, वेजिटेबल वेंडर, सब, जिस किसी को, जो भी आपके एरिया में रहता है, जिस किसी को रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, वो सारे लोग हो सकते हैं। अपनी ब्रांच से एक लेटर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, जिसमें आपको अथोराइज किया जाएगा कि आप अपने एरिया में सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे में, ठीक है, आप कि अपने लोगों को, आपके लोगों को जो आसपास के आपके मोहल्ले में या जहाँ पर भी आप सर्वे करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आपके एरिया में कोई LIC एडवाइज़र है, नंबर 1। दूसरा, लेटर आपको मिल जाएगा तो आप ऑथराइज हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ जीवन शांति नहीं, दूसरी पॉलिसी करने का भी हमारे पास मौका रहेगा, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है वो समझिए। आप कहेंगे कि सर हम रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर एक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। जो बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है LIC ऑफ इंडिया, उसने हमें ये जॉब दिया है, ये लेटर है। 5 से 10 मिनट लगेंगे आपके, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको हमसे कुछ जरूरी नहीं है खरीदना है, और आपको अगर आप हमें 5 से 10 मिनट देते हैं तो LIC की तरफ से आपको एक टोकन गिफ्ट भी मिलेगा। आपके लिए क्या है इसमें, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो 5,000 रुपये महीना भी प्लान करता है, राइट, कोई आपसे कन्विंस हो जाता है, आपकी बात उसको समझ में आती है और वो कहता है ठीक है मेरे को 5,000 रुपये महीना की पेंशन के लिए मेरे को प्रोविजन करो, तो 5 लाख रुपए का प्रीमियम वो देने के लिए तैयार होगा, तब उसकी 5,000 रुपये पर मंथ की पेंशन बनेगी। अगर मान लीजिए हमने 50 लोगों का सर्वे किया और हमारी 5 पॉलिसी बिकी, तो सबसे बड़ी बात होगी कि हमारा 25 लाख रुपए का प्रीमियम रेडी हो जाएगा। इनकम हमारी जो है वो 50,000 रुपये प्लस कंपटीशन जो ग्रुप में डाला गया होगा वो होगा, राइट। तो यही सारा कुछ है, कंप्लीट डिटेल्स में हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मेरी जो ये
प्रेजेंटेशन थी वो कंप्लीट हो गई, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग को तो स्टॉप कर देता हूँ।